उनके खत और आप की 137वीं कड़ी 137th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आपके साथ। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हज़रत किबला बाबूजी साहब का एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है कर्तव्य, ड्यूटी। हमारे सामने दो चीज़ें हैं, दुनिया और ईश्वर। दुनिया इसलिए कि हम उसमें पैदा हुए और ईश्वर इसलिए कि हम वहाँ से आए हैं। इसलिए हमको अपनी दोनों ड्यूटीज़ की तरफ ख्याल रखना चाहिए और ये दोनों चीज़ें समासम रहनी चाहिए, बैलेंस्ड रहनी चाहिए। दूसरे मायनों में जो कर्तव्य, जो ड्यूटीज़ हमारी दुनिया से संबंधित है, उनको ये समझ के करना चाहिए कि ये सब ईश्वरीय हुक्म है। अगर ये भाव हमारा बन जाता है तो हम उसके नतीजे की फ़िक्र नहीं करते, और जब नतीजे की फ़िक्र नहीं रही तो फिर हमसे वही काम सर्जद होने लगते हैं, घटित होने लगते हैं जो ईश्वर से संबंधित हैं। यही चीज़ निष्काम कर्म के क्षेत्र में आती है। उससे हमारा संस्कार बनना बंद हो जाता है। हमारा इरादा नेक और भला होता है, जिसका नतीजा उस इंसान के लिए जिसके लिए हमने अपना इरादा बनाया है लाभदायक होता है तथा आराम पहुंचाता है। क्योंकि नेक इरादे में दूसरे को आराम ही पहुंचाने की मंशा होती है। इस तरह से हम अपनी ड्यूटी सही मायनों में अदा करते हैं और उसके एवज में, उसके बदले में हमें जो कुछ मिल जाता है उससे हम अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण का इंतज़ाम करते हैं, जो भी एक फॉरमोस्ट ड्यूटी है। ये तो हमारे रोज़ाना के कारोबार की बात रही, जो सब आध्यात्मिक ही है। अब जब हमें इससे ऊपर उठने की फ़िक्र होती है तो हम अपने विचारों को इससे आगे भी दौड़ाने लगते हैं। आगे दौड़ाना क्या है कि हमें उस घर की फ़िक्र होने लगती है जहां हमको जाना है, और वो रास्ता तलाश करते हैं जिससे कि हम घर पहुंच सकें। और जब हमें घर की याद आने लगती है तो हमें घर पहुंचने की जल्दी भी हो जाती है। फिर हमारी वही हालत हो जाती है जैसे कोई इंसान अपने बच्चों और घर से दूर हो गया हो और अरसे तक दूर रहे, तो ये होता है कि वो सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुँचने के लिए बेचैन होने लगता है और पहुँचना शुरू भी कर देता है। ये हालत वैराग्य की है। अब मान लीजिए कि ये हालत पैदा हो गई और किसी वजह से हम अपने घर ना जा सके, तो ये भी तय है कि जहाँ भी हम हैं वहाँ का सब कारोबार करते हुए अपना ख्याल और विचार घर ही की तरफ लगाए रहते हैं और सब काम भी करते रहते हैं। बस यही तरीका हमको दुनिया के कामों में भी इख्तियार करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, कि मन हमारा घर से पे लगा रहे और हाथ काम करते रहें। अब इस चीज़ को कायम रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम पहुंच ना सकें मगर अपने घर से कम चिट्ठी और ख़त वगैरह से ही हमें अपने घर की खबर मिलती रहे। अब इस चीज़ को कायम रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर हम पहुंच ना सके मगर अपने घर से कम चिट्ठी और ख़त के बदौलत हमें अपने घर की खबर मिलती रहे। बस यही शक्ल रामायण और गीता की रहती है। ये चीज़ें हमको अपने घर की याद दिलाती रहती हैं ताकि हमें अपने घर की याद ताज़ा बनी रहे। यह याद सिर्फ इतना ही काम कर सकेगी, मगर पहुँचेंगे आप तब जब आप अपना कदम उस तरफ बढ़ाएंगे और रास्ता बताने वाले आपके साथ होंगे। इसलिए कि हम अपने घर का रास्ता भूल ही चुके थे। जब याद ताज़ा हुई
तो हमें रास्ता बताने वाले की भी ज़रूरत पैदा हुई। यदि ये रामायण और गीता वगैरह पढ़कर हम सिर्फ याद ही कर लिया करते तो इससे हमारा मतलब नहीं सिद्ध होता था। इसलिए कि रास्ता बताने वाला होना लाजमी है, ज़रूरी है। अब अगर रास्ता बताने वाला मिल जाता है और यदि उस पर चलने वाला भी हो तो फिर आप सोचिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती। मैं विषय से अलग नहीं होऊंगा, मगर मैं एक श्लोक का अर्थ जो विवेक चूड़ामणि में दिया है वो लिख देता हूँ। उसमें लिखा है, बुक्स डू नॉट हेल्प अस इन रियलाइजेशन एंड व्हेन रियलाइजेशन इज अचीव्ड बुक्स आर यूजलेस। राम की तलाश में तो हम हैं, कृष्ण ही मिल जावें, इसलिए हम कृष्ण से पता पूछते हैं। जब कृष्ण पक्ष होता है तभी हम ये उम्मीद मानते हैं कि अब शुक्ल पक्ष भी आवेगा। राम की तलाश की वजह से इसलिए हमने अपने मिशन में कृष्ण को जगह दी। अब आप स्वयं तस्फिया करें, निर्णय करें, तो आप इस नतीजे पर आएंगे कि इनकी जगह हमारे सर पर ही है। अक्सर लोग ये सवाल उठा देते हैं कि दुनिया के कर्तव्य भी संभाल लिए और घर यानी ईश्वर की याद भी बेचैन करने लगी, परंतु फिर भी मुसीबत आ जावे तो क्या करना चाहिए, वो कैसे हटाई जा सकती है। वैसे तो इसका जवाब बड़े बड़े लोग देते ही चले आए हैं। उसमें इत्मीनान के लिए मैं अपनी शक्ति भर लिख रहा हूँ। हम जब मुसीबत में होते हैं तो यही कैफियत होती है, यही हालत होती है कि चमकदार पहलू के खिलाफ स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो यही कैफियत होती है कि चमकदार पहलू के विपरीत स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। दो पहलू एक ही चीज़ के होते हैं। जो चीज़ रोशनी के सामने है वो आराम है और आसाइश का नमूना। बरखिलाफ यानी इसके विपरीत जो अंधेरे में है इसको हम मुसीबत पुकारते हैं। चीज़ एक ही है और वह भी हमारी, मगर अफसोस ये कि हम उसको अपना नहीं समझते, अपितु उसकी यही शक्ल हो जाती है जैसे एक डॉक्टर अपने घर में जहर और अमृत दोनों चीज़ें रखता है और दोनों की परवाह एक ही तरीके से करता है। जब एक और देखता है तो अमृत रखा मालूम होता है और जब दूसरी तरफ देखता है तो जहर। मगर डॉक्टर की क्या हालत होती है जब वो जहर की ओर देखता है और जब वो अमृत की ओर देखता है, तो भी उसकी निगाह में कोई फर्क नहीं आता। कैसी अच्छी बात है कि अगर ज़मीन पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ना रोटेट करती, कैसी अच्छी बात है अगर ज़मीन यानी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ना रोटेट करती, ना घूमती, तो दुनिया की आबादी आधी रह गई होती। एक और दिन होता, दूसरी ओर रात। इसलिए ये चीज़ कुदरत ने लाजमी समझी कि रोटेशन ज़रूर रहे ताकि ईश्वर का मुल्क आबाद व पुरबहार रहे, पुरबहार खुशी से भरा रहे। इसी तरह अब धार्मिक चीज़ को लेकर चलता हूँ तो इस बात का पता चलता है कि लोगों की खुशी और आराम के एहसास करने के लिए ईश्वर ने ये चीज़ भी लाजमी रखी है, इसलिए कि हमारी निगाह दोनों ओर जाती रहे और एक दूसरे से हमारे ख्याल में फ़र्क और तफावत बना रहे। तफावत कहते हैं अंतर को, डिफरेंस, ताकि हम कंपेयर करने पर आराम और आसाइश को पहचान सकें। और ये तो भाई कुदरत का इंतज़ाम है, इसकी ज़रूरत भी, जैसा मैंने ऊपर भी लिखा है, इसकी ज़रूरत भी है जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है। हमारी समझ में जब ये चीज़ आ जाती है तो मुसीबत की बेकरारी इतनी नहीं रहती। फिर भी अगर मुसीबत हमको इतनी नागवार है तो हमको चाहिए
कि हम अपना मुंह दूसरी साइड की तरफ फेर दें। और ये साइड कौन सी हो सकती है? जो चमकदार हो और अच्छी हो। अब चमकदार और अच्छी कौन सी चीज़ है जो चमक की तरफ ले जावे? अब चमक कहाँ है? उसी जगह जहाँ अंधेरा कभी नहीं होता। और ये चीज़ क्या है? इसको लोगों ने, संतों ने ब्रह्म गति कहा है। और मुसीबत से छुटकारे के लिए सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि हम अपना रुख उस ओर फेर दें। अगर मुसीबत ज़दा इंसान को उस तरफ रुख फेरने की समझ नहीं आती तो दूसरों को चाहिए, और ये इंसानी फ़र्ज़ भी है, कि किसी तरीके से उसका रुख उस चमकदार पहलू की तरफ फिरवा दें। ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, और इसी से मुसीबत ज़दा को छुटकारा मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ भक्ति के छींटे का भी जिक्र कर दूँ, जो इस असल मजमून से अलहदा यानी अलग ज़रूर मालूम होगा, मगर एक बात मजमून से ज़्यादा ही सही है। एक कहावत है, एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक लंगड़ा फ़कीर मिला। उसे जब मालूम हुआ कि नारद जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो नारद से उसने कहा कि विष्णु भगवान से कह देना कि उसे उस लंगड़े की भी याद है। जब विष्णु भगवान को नारद ने लंगड़े का पैगाम दिया तो उन्होंने कहा, बकता है। नारद ने पूछा कि क्या बात है? विष्णु भगवान ने कहा कि वो चाहता है कि कुल दुनिया की मुसीबत उसी को दे दी जावे। धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी इस किस्म की कहानियां मिलती हैं कि मुसीबत को फ़कीरों ने बहुत प्रेफरेंस प्रदान किया है। इस प्रकार मुसीबत से छुटकारा भी मिल गया, और यदि याद की याद अभी भी बाकी है तो फिर अपने स्तर से ऊपर उठने का एक ही तरीका शेष रह जाता है, और वो है अभ्यास। दूसरे शब्दों में, ईर्ष्या एवं क्रोध ही क्या, वरना सभी प्रकार की असामान्य स्थितियों से जो मनुष्य बैलेंस स्थिति को प्रदान करने में बाधक है, दूसरे शब्दों में ईर्ष्या एवं क्रोध ही क्या, वरन सभी प्रकार की असमान स्थितियों से जो मनुष्य को बैलेंस स्टेट प्रदान करने में सहायक है, बाधक है, छुटकारा पाना है। तो सर्वोत्कृष्ट मार्ग अभ्यास ही है, जिसको सहज मार्ग साधना के अंतर्गत बतलाया गया है, और जिसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लाजमी है। और अभ्यासी के लिए डिवोशनल एटीट्यूड फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। अपने से ऊपर उठने के मायने ये हैं कि ये सब चीज़ें दूर जावें, और उसकी तरकीब यही है कि अपनी ड्यूटी को निगाह में रखते हुए अपने में एब्जॉर्ब होता चले और ईश्वर की मौज के ताबे रहता चले। मैं ईश्वर की राज़ी व रज़ा रहना ही अच्छा समझता हूँ। रामचंद्र। दोस्तों, ये जो आखिरी लाइन बाबूजी साहब ने लिखी, राज़ी व रज़ा, राज़ी आप समझते हैं, और रज़ा कहते हैं इच्छा, खुदा की इच्छा, मालिक की इच्छा, भगवान की इच्छा। इस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ गया। बाबूजी साहब ने नहीं लिखा है, लेकिन मुझे वो शेर याद आ गया। मैं यहाँ पे उसको सुनाने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। नीचे सुनिए। हर हाल में राज़ी ब रज़ा हो के मज़ा देख। राज़ी ब रज़ा मतलब खुदा की मर्ज़ी में राज़ी। हर हाल में राज़ी ब रज़ा हो के मज़ा देख, दुनिया में रहते हुए जन्नत का मज़ा देख। बहुत बहुत शुक्रिया।